कहते हैं परमात्मा सबको सब कुछ देता है, फिर भी सभी की शिकायत रहती है कि मुझे तो कुछ मिला ही नहीं। आखिर क्या कारण है? हमारी कहीं डिमांड अधूरी रह जाती है कि हमें कुछ नहीं मिलता है, तो उसका कारण यह है कि हमने अभी तक प्रभु को अपना बनाया नहीं है, जो हमारे जीवन में आया ही नहीं है, जिससे हम जुड़े ही नहीं है, तो उससे हम लाभ कैसे प्राप्त कर पाते हैं? एक साधारण सा अगर हम बाजार से मटका खरीदते हैं तो उसे भी बड़ा ठोक बजा के लेते हैं कि ये सही है या नहीं, कहीं कहीं से टूट तो नहीं रहा, कहीं कोई चटक तो नहीं रहा, कहीं कोई पानी तो नहीं बह जाएगा। जब एक साधारण से जो कि 20, 25, 50 रुपए में मटका आता है, मिट्टी का बना हुआ होता है, उसे हम ठोक बजा के लेते हैं, तो जो परमात्मा हमें सदगुरु की कृपा से सहज में मिला है, उस परमात्मा को हम क्यों नहीं अपने जीवन में लाते हैं? क्यों नहीं हम परमात्मा को अपना बना पाते हैं? जब तक हमने किसी को अपना नहीं बनाया तो वो हमारे काम कैसे आ पाएगा? परमात्मा सबकी सुनता है और हर किसी की सभी डिमांड्स को पूरा करता है। प्रभु हम सबको देख रहा है कि जो मुझे देख रहा है तो वो मुझे नजर भी तो आना चाहिए। आखिर मुझे नजर क्यों नहीं आ रहा? उसका कारण है कि हमने सदगुरु की उस नसीहत को समझा नहीं है। सदगुरु ने हमसे कहा कि आप जिस परमपिता परमात्मा को आज तक ध्याते आ रहे हैं, वो परमात्मा कहीं इधर उधर छुपा हुआ नहीं है, कहीं खोया हुआ नहीं है कि जिसे ढूंढने की आवश्यकता हो। परमात्मा को किसी कोने की जरूरत नहीं है, परमात्मा सर्वत्र है, और जो सर्वत्र है वो मेरे दाएं और बाएं भी होना चाहिए, मेरे सामने भी होना चाहिए। ईश्वर परमपिता परमात्मा को जो नहीं जानता है वो बहुत बड़ा गुनाह कर रहा है। जैसे कि कहीं हम रास्ते में जा रहे हैं और हमने कोई हेलमेट नहीं पहन रखा या हमने यातायात नियमों का पालन नहीं किया, अब हमें कोई पुलिस में पकड़ ले तो हम कहें कि भाई मैं तो इस कानून को जानता नहीं हूँ, मुझसे गलती हो गई। चाहे हम कितना भी कहें कि मुझे इस कानून के बारे में नहीं पता, लेकिन उसके बाद भी हमें उसका जुर्माना तो देना ही पड़ेगा। अगर रसीद कट गई तो हमें वो जुर्माना वो देना ही पड़ेगा। इसी प्रकार ये संसार का नियम है कि जो इंसान इस धरती पर मानव रूप में आया है, कि जो कहते हैं 84 लाख जन्मों में एक बार ये चांस मिलता है, और जो उस चांस को गंवा दे के कि मुझे तो पता ही नहीं चला, तो फिर ये संसार में सबसे बड़ा गुनाह माना जाता है। उसकी सजा तो मिलती ही मिलती है। इसलिए संत महात्मा कहते हैं कि इस परमपिता परमात्मा को जान लो और अपने जीवन को सफल बना लो। कोई दुखी है, कोई परेशान है, तो उसको हम क्या दे सकते हैं? सबसे पहला काम हमारा बनता है कि हम उसे कम से कम एक मुस्कुराहट दे सकते हैं। अगर हमने उसे मुस्कुराहट दे दी तो उसका रोता हुआ चेहरा खिल जाएगा। अगर हम उसे गले लगा लेते हैं तो उसकी आधी परेशानी तो दूर हो जाएगी। जो प्रभु का हो जाएगा वह मुक्ति का हकदार हो जाएगा। जो परमपिता परमात्मा का नहीं हुआ वे संसार में मुक्ति को प्राप्त नहीं कर पाएगा। कि हम परमपिता परमात्मा को अपने जीवन का हिस्सा बनाएं, इसे अपना बनाएं, फिर हर काम हमारे अनुसार होंगे। पहले परमात्मा के होकर तो देखो, फिर परमात्मा तुम्हारा नहीं हो तो ये कहना। मैं किशोर स्वर्ण इसरानी आपको दे रहा था सच्ची बात। आप हमारे YouTube चैनल किशोर स्वर्ण सच्ची बात को सब्सक्राइब कर आप देख सकते एक से बढ़कर एक हमारी प्रेरक स्टोरीज और वीडियो। आप बने रहिए हमारे साथ, जुड़े रहिए और देखते रहिए किशोर स्वर्ण की सच्ची बात।